बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करूंगा मैं। ओके, मैं यूनिट 2 बताना शुरू करता हूं। ओके, दिमाग चालू है क्या? यूनिट 2 मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, आपको 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 एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाएगा। आपको अभी समझता है आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। आपको एक 3D ड्राइंग दिया जाएगा और आपको उससे बनाना है ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, करेक्ट। अभी इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, 16 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी आता है क्वेश्चन विद सेक्शन व्यू, कभी आता है क्वेश्चन विदाउट सेक्शन व्यू। ठीक है, जब भी आपको लाइन दिखे, एक ऐसा लाइन दिखे जिसके एंड टू एंड में कुछ लेटर लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है, एंड वो चेन लाइन की तरह दिखाई देगा, वो दिखाई देगा एज अ चेन लाइन। चेन लाइन ऐसे होता है, कंटिन्यूस, फिर छोटा आता है, फिर कंटिन्यूस, फिर छोटा आता है, फिर कंटिन्यूस, इसे चेन लाइन बोलते हैं। सेंटर लाइन, चेन लाइन, कुछ भी बोलो आप। अगर आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट में कहीं तो ऐसा लाइन मारा है और एंड टू एंड या तो ए बी लिखा है या तो पी क्यू लिखा है, ऐसा कुछ तो लिखा है, तो क्वेश्चन में भी शायद मेंशन किया रहेगा कि आपको सेक्शन व्यू बनाना है, या तो जो भी फ्रंट व्यू में आएगा, साइड व्यू में आएगा, टॉप व्यू में आएगा, जिधर भी बनेगा वो, तो वहाँ पे सेक्शन व्यू भी आता है। सेक्शन व्यू भी ड्रॉ करने आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको व्यूज बनाने होते हैं। इसको मल्टी व्यू ड्राइंग भी कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं? इसको मल्टी व्यू ड्राइंग भी कहते हैं। तो जब हम मल्टी व्यू ड्राइंग की बातें करेंगे, ओके, इफ आई एम सेइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो इसका दूसरा नाम आ जाएगा मल्टी व्यू ड्राइंग। मल्टी व्यू ड्राइंग। व्हेन आई एम सेइंग मल्टी व्यू ड्राइंग, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बिकॉज ये पहला लेक्चर नहीं है कि इंट्रो करना पड़ रहा है, आई कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मल्टी व्यू रहेगा तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू रहेगा। इसमें दो तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। एक को कहते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एक को कहते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब होता है किस तरह से ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन द प्लेन एंड द ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू प्लेन एंड द ऑब्जर्वर। फर्स्ट एंड थर्ड नाम ही दिया है क्वाड्रेंट के नजरिए से। अगर मैं क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करूं, जैसे कि ये क्वाड्रेंट आप बचपन से फैमिलियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाए, ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाए तो वो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाता है, और ऑब्जेक्ट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रखा जाए तो वो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाता है। सेकेंड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंडर्ड है, और आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे फर्स्ट ही स्टैंडर्ड है सिर्फ। आपके यूनिवर्सिटी पे थर्ड नहीं पूछा जाता है। इंडस्ट्री लेवल पे थर्ड बहुत यूज किया जाता है, इंडस्ट्री लेवल पे थर्ड बहुत यूज किया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि नया बच्चा अगर कोई आता है उसको भी थर्ड समझना शुरू हो जाता है इजीली। फर्स्ट समझने के लिए पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, जैसे आपको बताना पड़ रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। लेकिन क्या होता है कि ये ड्राइंग सिर्फ इंजीनियर ही यूज करे जरूरी नहीं है। 10वीं के बाद में कोर्सेस होते हैं, कुछ ITI वगैरह के होते हैं, या फिर 12वीं के बाद में कुछ डिप्लोमास होते हैं, या फिर 10वीं के बाद में कुछ डिप्लोमास होते हैं। ओके, ITI डिप्लोमा वाले बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ कुछ ना कुछ कोर्स करते हैं एंड उनको जॉब लग जाता है प्रोडक्शन लाइन में, तो उनको ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए। तो ड्राइंग समझ में बहुत इजीली आ जाता है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। ओके, इसीलिए थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इंडस्ट्री लेवल पे यूज किया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रेफर करती है, लेकिन हमारी SPPU फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रेफर करती है। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो। ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है, ध्यान देना। आपके सामने अगर मैं इमेजिनरी प्लेन्स बनाऊं, एक दीवार बना दिया मैंने, ये इमेजिनरी दीवार है और ये इमेजिनरी फ्लोर है। अगर ओके, इमेजिनरी दीवार एंड इमेजिनरी फ्लोर, मतलब अगर आप मान लो मैं लैपटॉप खोल के ऐसे खड़ा कर दूं, ऐसे लैपटॉप का ये स्क्रीन है, लैपटॉप का ये कीबोर्ड है,
वहां से देखने पे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह दिखाई देगा, एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा। इजी। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में लैपटॉप के बीचों बीच इमेजिन कर लो एक VR या फिर AR बनाया हुआ है, ऑगमेंटेड रियलिटी। AR समझते हैं ना आप लोग? AR समझते हैं ना? ओके, एक स्क्रीन है और एक कीबोर्ड है, उसके बीच में एक इमेजिनरी हॉलोग्राम है। हॉलोग्राम समझते हैं? ओके, इमेजिनरी हॉलोग्राम है, 3D शेप है। तो वो जो 3D शेप है उसका इमेजिन कर लो फोटो जो बनेगा सामने से देखने पे। आप यहां से देख रहे हो, अगर आप लैपटॉप कैसे यूज करते हो, लैपटॉप यूज करने के पोजीशन पे आ जाओ, लैपटॉप यूज करने के पोजीशन पे आ जाओ। लैपटॉप का स्क्रीन, लैपटॉप का कीबोर्ड। लैपटॉप को यूज कैसे करोगे? लैपटॉप आपके लिए स्क्रीन फ्रंट हो जाएगा ना, और कीबोर्ड टॉप हो जाएगा ना, टॉप से देखने पे दिखाई देगा ना। दिस इज नथिंग बट फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यही होता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जहां पे आप ऑब्जेक्ट को बीचों बीच रख दो और उसका एक फोटो खींचो, और फोटो मान लो आप स्क्रीन पे चिपका दो, तो आपको एग्जैक्टली फ्रंट व्यू दिखाई देगा। और यही होता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है और उसका फोटो उस प्लेन पे दिखाई देता है। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है और उसका वो जो दिख रहा है उसका फोटो उसके स्क्रीन के सामने वो चिपका देगा। दैट इज द फ्रंट व्यू। सामने से देखने पे स्क्रीन पे उसने चिपका दिया। फिर वहां पे वो ऑब्जेक्ट को उसने ऊपर से एक फोटो खींचा, टॉप व्यू। उस ऑब्जेक्ट का उसने ऊपर से एक फोटो खींचा और वो फोटो कीबोर्ड पे चिपका दिया, टॉप व्यू। समझ में आ रहा है? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू 90 डिग्री पे होते हैं ये प्लेन। अब ये 3D दुनिया में है, अब ये 3D दुनिया में है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। इसको पेपर पे दुनिया में लाने के लिए आपका जो कीबोर्ड है उसको आप ऐसा घुमा दो कि कीबोर्ड अलाइन हो जाएगा आपके स्क्रीन के साथ में। तो कीबोर्ड एंड स्क्रीन एंड कीबोर्ड में स्क्रीन ऊपर रहेगा एंड कीबोर्ड नीचे रहेगा। स्क्रीन पे फ्रंट व्यू रहेगा, कीबोर्ड पे टॉप व्यू रहेगा। फ्रंट के रिस्पेक्ट में बॉटम में टॉप व्यू रहेगा। एंड दैट इज व्हाट फ्रंट और फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज। आपको फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में यही ड्राइंग करना होता है। एग्जैक्टली अगर आप ये इमेजिन कर पाए हो तो यही इमेजिन करना आपके टीचर को सिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली ये होता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब बोलेगा अच्छा थर्ड बता दूं, तो थर्ड बताने के लिए आपको यही लैपटॉप की जगह पे 2 कांच के प्लेट्स लाने पड़ेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे। लैपटॉप की जगह पे मान लो बहुत ही एडवांस कंट्री में जी लिए अभी आप, ऐसे 20 साल बाद के जनरेशन में आ गए जहाँ पे एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आप लोग खुद आयरन मैन बन चुके हो, ठीक है? तो आपका जो लैपटॉप है वो ट्रांसपेरेंट है। लैपटॉप अगर ट्रांसपेरेंट है तो लैपटॉप को आपने खोला ऐसे, लैपटॉप को आपने ऐसे खोला एंड लैपटॉप को आपने खोलने के बाद में क्या किया? अब आप लैपटॉप को थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे प्लेस करोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस करने के लिए लैपटॉप को ऐसा इमेजिन कर लो, उसका ये वाला पार्ट कीबोर्ड वाला पार्ट है वो, और स्क्रीन वाला पार्ट ऐसा उल्टा पुल्टा कर दिया आपने। ये स्क्रीन है और ये लैपटॉप उल्टा कर दिया आपने। स्क्रीन जो है इधर है और कीबोर्ड ऐसे, लैपटॉप को पलटी मार दिया आपने। मतलब ये जो लैपटॉप था इसी को आपने फ्लिप करके ऐसे खड़ा कर दिया। तो कीबोर्ड जो वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, बस यहां से देखने पे कीबोर्ड दिखाई दे रहा है और यहां से देखने पे स्क्रीन दिखाई दे रहा है। समझ में आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? तो आपके सामने उसको उठा के लेकर आता हूं, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा और एक वर्टिकल प्लेन रहेगा। बट चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ऑब्जर्वर अभी भी यहीं से देखेगा, उसके लिए ये अभी भी यहां से देखने वाली चीज फ्रंट है और ऊपर से देखने वाली चीज टॉप है। तो ये स्क्रीन ऑब्जेक्ट यहां रखा रहेगा, ऑब्जर्वर यहां से देखेगा। इसलिए कहते हैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर प्लेन ऑब्जेक्ट। वो क्या करेगा? क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना ये, उसको आर पार दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, तभी ट्रांसपेरेंट लिया मैंने। यहां से वो फोटो खींचेगा, ये फोटो जो भी उसको मिलेगा उसका वो फोटो यहां पे इस कांच पे चिपका देगा। फिर ऊपर से फोटो खींचेगा, वो फोटो लेगा और कीबोर्ड वाली साइड में चिपका देगा। समझना? फ्रंट व्यू देख रहा है कांच के आर पार, टॉप व्यू देख रहा है कांच के आर पार। इधर रखा है ऑब्जेक्ट को, इधर से देख के फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है उसको, और इधर से देख के उसको टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। और फिर पेपर पे लाने के लिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू को ये वाले स्क्रीन को ऐसा उल्टा करेगा, 90 डिग्री करेगा,
तो ये इससे अलाइन हो जाएगा, तो इसीलिए इसका टॉप व्यू ऊपर आता है और फ्रंट व्यू नीचे आता है। टॉप लिटरली फ्रंट के टॉप में आता है, टॉप लिटरली फ्रंट के टॉप में आता है। इंग्लिश वाइज भी टॉप व्यू टॉप में है, इसलिए थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है शुरुआत में समझने के लिए दिमाग को तकलीफ है, लेकिन बन जाने के बाद में समझना आसान होता है। समझना है? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनाते वक्त आसान होता है, लेकिन नए लोगों को रीड करने के लिए कंफ्यूजिंग होता है। समझा मेरी बात? लेकिन आपके लेवल पे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके सिलेबस में, अब आपको क्या याद रखना है बस वो समझो। ये तो मैंने खाली नॉलेज शेयर करने के लिए बताया, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, वाइवा वगैरह सब हो चुका है आपका। आपको सिर्फ याद रखना है कि फ्रंट व्यू के साथ साथ टॉप व्यू और साइड व्यू भी होते हैं। इधर देखो माय डियर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारना है, बहुत कुछ सोच लिया ना बैठे बैठे, ओके। दो वर्टिकल लाइन मारा, ओके। बीचों बीच अगर फ्रंट व्यू है, सब कुछ उल्टा पुल्टा, याद रखना। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है, जो आपको करना है, अगर फ्रंट व्यू, कभी भी फ्रंट व्यू पहले अगर आप दिमाग में रखते हो, तो फ्रंट के बॉटम में टॉप व्यू रहता है, फ्रंट के लेफ्ट में राइट हैंड साइड व्यू रहता है, फ्रंट के राइट में लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहता है। ये आपको याद रखना। कैसे समझो ऐसे? अभी वो प्लेन को जो ऐसा रखा था मैंने, इसको घुमा के आपके सामने लाता हूं। अब इसमें एक रहेगा वर्टिकल प्लेन, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और दो रहेंगे साइड प्लेन। दो साइड प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ऑब्जेक्ट उनके बीचों बीच। सामने से फोटो खींचा, वर्टिकल प्लेन पे चिपका दिया, ऊपर से फोटो खींचा, नीचे के प्लेन पे चिपका दिया, राइट से फोटो खींचा, लेफ्ट के प्लेन पे चिपका दिया। उल्टा बोला क्या मैंने? ओके, वापस वहां से, मेरे लिए उल्टा हो गया ना सब, आपके लिए बता रहा हूँ। ओके सॉरी, ये आपके लिए कौन सा हो गया? लेफ्ट। लेफ्ट से देखा और लेफ्ट पे चिपका दिया, लेफ्ट पे देखा, आ जाओ तुम्हारी जगह पे आता हूं मैं। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, साइड प्लेन, इमेजिन हुआ? सामने से खींचा, इधर चिपका दिया, ऊपर से खींचा, नीचे चिपका दिया, लेफ्ट से देखा, राइट में चिपका दिया, राइट से देखा, लेफ्ट में चिपका दिया, और सबको ओपन कर दिया, तो ऐसा बनेगा। क्या डियर? ओपन क्यों कर गया? फ्रंट के रिस्पेक्ट में बॉटम में टॉप व्यू, फ्रंट के ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहां से देखोगे तो राइट हैंड साइड व्यू, राइट का देखोगे लेफ्ट में बनाओगे, लेफ्ट का देखोगे राइट में बना, सब उल्टा पुल्टा है। याद रखने का तरीका क्या है? सब कुछ उल्टा पुल्टा, सब कुछ उल्टा पुल्टा। फ्रंट के रिस्पेक्ट में बॉटम में टॉप व्यू, फ्रंट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में राइट हैंड साइड व्यू, फ्रंट के रिस्पेक्ट में राइट में लेफ्ट हैंड साइड। अब समझ रहे हैं आप इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं इसको? दिमाग इधर नहीं लगाना है, ड्राइंग रीड करने में लगाना है ना, मटेरियल अच्छा बनना चाहिए में लगाना है ना, टेक्निकलिटी में दिमाग नहीं लगाना है। इसके लिए थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रेफर किया जाए। ओके, ये आपको सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सबको समझ में आया है? आसान लगा था ये तो, नए लोगों को भी समझ में आ गया। ओके, एक 5 मिनट एब्जॉर्ब करो, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अपन क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? 5 मिनट दिमाग थोड़ा सा शांत करो।
ओके आ जाओ। ए भाई एक बार मल्टी व्यू ड्राइंग पट 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 आगे बढ़ो। ओके मल्टी व्यू ड्राइंग मैंने ऑलरेडी चर्चा किया, रीड करते मत बैठना, दिमाग सैचुरेट होता है। ओके मल्टी व्यू ड्राइंग, 3 व्यूज। ओके 3 डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट के आइसोमेट्रिक के होते हैं उनको आप अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग व्यू में बना सकते हैं। आप जब भी इसको देखोगे, मान लो ओके आप अगर यहाँ से देख रहे हो फ्रंट व्यू आ गया सामने से, तो आपको विड्थ एंड हाइट दिखाई देगा, विड्थ एंड हाइट दिखाई देगा। आप अगर टॉप से देखोगे तो डेप्थ एंड विड्थ दिखाई देगा। ओके क्या दिखाई देगा आपको? ये डेप्थ दिखाई देगा एंड विड्थ दिखाई देगा, या फिर जो भी टर्म लिखा हुआ है। साइड से देखोगे तो साइड से आपको हाइट दिखाई देगा, हाइट दिखाई देगा और डेप्थ दिखाई देगा, हाइट दिखाई देगा और डेप्थ दिखाई देगा। समझते हैं ये बातें? अलग अलग व्यू बनाने के कारण ये होते हैं कि सारे के सारे साइड्स, एजेस, डायमेंशंस क्लियर दिखाई दे। ओके ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी क्लास में चर्चा किया है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देख लो। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और फोटो सामने है। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट पीछे होता है, सामने इमेज बनता है, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पे इमेज बनता है, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पे इमेज बनता है। करेक्ट? थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रीड नहीं करते बैठना है, तुरंत क्लिक होना चाहिए। सेमच दिसतंय, डोका पाहिजे बघितलं। इकडचा ऑब्जेक्ट इथं आहे तर काय वाटतं तुला? अलग रहना चाहिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग है ना, इमेज तो सेम बनेगा ना माय डियर। ओके ये फर्क पड़ जाता है, देखो ये फर्क पड़ जाता है। फर्स्ट एंगल में यहां से देखने पर आपको, प्लीज देखो यहाँ पे, यहां से देखने पर आपको ये कौन सा व्यू है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा नहीं, इट इज ऑन द राइट साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑन द राइट साइड। आपको ये डार्क लाइन दिख रहा है, ये डार्क लाइन दिखाई दे रहा है, बराबर है? और अगर यहां से देखते तो उधर खाली एक सर्कल बनता और हिडन लाइन बनता। समझाया क्या बोला मैंने? ये बॉटल देखो, ये वो कौन, ठीक है, ये रहा। इधर से देखने पे ये छोटा सर्कल भी दिखाई देगा, बड़ा सर्कल भी दिखाई देगा। तो इधर के व्यू में बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल। लेकिन यहां से देखने पे बड़ा सर्कल दिखाई देगा, लेकिन छोटा सर्कल यहां से नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां बनते वक्त डार्क लाइन बनेगा और अंदर हिडन लाइन बनेगा। तो ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता। लेकिन अगर ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में यहां पे देख के यहीं पे बनेगा, यहां पे देख के यहीं पे डार्क लाइन, अंदर डार्क लाइन, यहां का देख के यहीं बनेगा, यहां का देख के यहीं बनेगा। समझा? यहां का देख के यहीं बनेगा, यहां का देख के यहीं बनेगा, जहां से देखते हैं वहीं पे बनता है। टॉप देखा, टॉप में बनाया। इजी? ओके ठीक है। चूजिंग अ व्यू वगैरह सब अभी आ गई, सब मैंने क्लास में रेगुलर लिया था। ओके लाइन क्वालिटी देख लो। हिडन लाइन, हिडन लाइन, चेन लाइन। डार्क लाइन के मुकाबले हिडन लाइन थोड़े पतले रहेंगे। 0.5 रहेगा तो ये 0.3 रहेगा। ओके थिकनेस बराबर। गैप कैसे रखना है आपका अंदाजा देने के लिए। कई लोग समझ नहीं पाते कि हिडन लाइन कैसे बनना चाहिए। अगर ये 3 mm है तो 1 mm का गैप छोड़ो। 3 mm समझते हैं ना? 3 mm लंबाई, 1 mm गैप, 3 mm लंबाई, 1 mm गैप अप्रोक्सीमेटली। कई लोग 1 mm की हिडन लाइन मारते फिरते एड़े से,
3 mm 1 mm। ओके ठीक है, सेंटर लाइन या चेन लाइन, सेंटर लाइन चेन लाइन, देखो जहां भी सर्कल दिखाई देगा, सर्कल अगर है तो पूरा क्रॉस में दोनों चेन लाइन बनेंगे, सर्कल अगर है, और सर्कल का बाजू में व्यू बनाया है वहां पे खाली एक सेंटर का लाइन आएगा, सेंटर है तो दोनों लाइन आएंगे, और जब इसका साइड व्यू बनाया जाएगा तो खाली इसके सेंटर का एक लाइन आएगा। ये लाइन देख के पता चलता है कि वहां पे एक होल है, वहां पे एक सर्कल है, वो देख के पता चलता है। ये लाइन देखा तो फील आता है अच्छा यहाँ पे पक्का कोई होल बनाया रहेगा, इसलिए ये लाइन मारा है चेन का। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए ये तरीका होता है रीड करने का, है ना। ओके कैसे बनेगा देख लो यहाँ पे, या 3 mm का बीच का गैप बना सकते हो जैसे आप हिडन बनाते, ये इसका तो कोई लिमिट नहीं है, आप बड़ा बड़ा लाइन मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 सेंटीमीटर का लाइन मारो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का मारो, 1 सेंटीमीटर का मारो, कोई टेंशन नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर 1 mm का गैप, 3 mm फिर बीच में छोटा लाइन, फिर 1 mm गैप, समझ आ रहा है। 1 सेंटीमीटर 1 mm गैप, 3 mm का छोटा लाइन, फिर 1 mm गैप, फिर 1 सेंटीमीटर, दैट इज द बेस्ट वे। समझा क्या बोला? ओके ये देखो एजेस देख लो, अगर ये सिलेंडर बना रहे हो तो हिडन लाइन ये क्या है देखा पे, ये इसका मान लो फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मत सोचो फिलहाल, ओके थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो वहां से देखने पर आपको हिडन लाइन बनेगा और एक रेक्टेंगल बनेगा। इसको ऐसे 90 डिग्री घुमा दो, ओके 90 डिग्री घुमा दो, और ऊपर से देखने पे आपको सर्कल के अंदर सर्कल दिखाई देगा, बराबर है। इसको आप 90 डिग्री घुमा दोगे बेरिंग की तरह, तो यहां से देखने पर आपको समझ में आता रहेगा क्या बोला मैंने यहाँ पे। ओके एक मिनट, कुछ तो अलग ही व्यू है, लॉजिक मत समझिए क्या किया था। यहां से देखने पर ये ऐसा दिखेगा, यहां से देखने पर ये ऐसा दिखेगा, यहां से देखने पर ये ऐसा दिखेगा, फील हुआ ओके। एंड इसको देखने के लिए मैं ऐसे घुमा देता हूं, फिर इसका ड्राइंग बनाता हूं, फील हुआ क्या बोला। इसको कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में मत बांटना, खाली कहां से देखने पे क्या दिखेगा उसका इमेजिनेशन है। ऐसे ही देखोगे तो ये बनेगा, इधर से देखोगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा। इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दोगे और फिर ऊपर फिर ऐसे 90 डिग्री घुमा दोगे, फिर सामने से देखोगे तो ऐसा बनेगा। पट गया ओके। देखो ये ओरिजिनल 3D बॉडी है, कर्वेचर है। इसको यहां से देखोगे तो ये शेप दिखाई देगा, इसको टॉप से देखोगे तो भी रेक्टेंगल दिखाई देगा, इधर से देखोगे तो भी रेक्टेंगल दिखाई देगा। यहां पे कोई भी लाइन नहीं बनेगा बीचों बीच। जब भी सीमलेस कर्वेचर रहेगा, जैसे अगर कोई सिलेंडर भी है, अगर कोई पूरा सिलेंडर होता है तो सामने से रेक्टेंगल बनाते ना अपन, पूरा सिलेंडर सामने से रेक्टेंगल बनाते, कर्वेचर अगर है तो कोई लाइन नहीं आता बीच में, ठीक है कोई लाइन नहीं आता है। तो कभी भी कर्वेचर का शेप इमेजिन करने के लिए एक व्यू काफी नहीं होता है, ये इसके बिना क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई ये 2 व्यू दे दे आप पागल हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये है एक्चुअली। समझा मैंने क्या बोला? ओके ये आ जाएगा आपका लेट्स से फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू। इजी समझ में आ रहा है? इमेजिनेशन डेवलप करो, डोंट रन फॉर ड्राइंग, ठीक है रश नहीं करना है। मैंने ये लेक्चर लिया था, ये बहुत जरूरी होता है समझने के लिए। ओके अब वो दिखाया तो बताने के लिए कि प्लेन चेंज कैसे, लाइन कैसे आता है। ये देखो इसके मुकाबले ये पीछे है तो यहाँ पे प्लेन शिफ्ट हुआ है, जब प्लेन शिफ्ट होता है तो बीच में लाइन आता है। फ्रंट व्यू अगर आप बोलोगे तो ये आ जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। यहां से अगर देखोगे इसको, यहां से देखोगे तो ये बनेगा, साइड व्यू इसके लिए ये इसका फ्रंट व्यू एल शेप है, ये इसका एल शेप फ्रंट व्यू है। इधर कोई लाइन बनाएगी बीचों बीच, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस प्लेन है। जब कंटिन्यूअस प्लेन रहेगा तो बीच में कोई लाइन नहीं आएगा, लेकिन जब प्लेन के बाद पीछे प्लेन या आगे प्लेन रहेगा तो बीच में लाइन आएगा, बीच में लाइन आएगा। ऊपर से देखो ये प्लेन सेम नहीं है तो बीच में लाइन आएगा, बीच में लाइन आएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? बीच में लाइन आएगा, ये इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके लाइन दिख रहा है मतलब प्लेन चेंज है, लाइन दिख रहा है मतलब प्लेन चेंज है, लाइन नहीं दिख रहा मतलब सेम प्लेन है, या तो कर्वेचर होगा, ठीक है। ये देखो इसको अगर ऊपर से देखोगे, तो ऊपर से देखने पे ओके
ऊपर से देखने पे ये व्यू आएगा, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा। एक ये टेढ़ा होकर भी आपको पता नहीं चलेगा टेढ़ा है टेढ़ा प्लेन ना, है ये टेढ़ा प्लेन, लेकिन ऊपर से देखने पे ये भी सेम दिखाई देगा, ये भी सेम दिखाई देगा, बराबर। ये तो यहां से जब देखा तो ये लाइन देखो इधर है, ये इंक्लाइन प्लेन देखो इधर है, और ये वर्टिकल लाइन देखो इधर है, यहां से देखने पे करेक्ट है, फील हो रहा है, ओके। और देन आपने सामने से देखा तो ये नहीं दिखाई देगा, सामने से देखा तो ये और ये दिखाई दे रहा है, ये और ये दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, और ये जो ऊपर का प्लेन है जस्ट अ लाइन, इट इज जस्ट अ लाइन, जस्ट अ लाइन। यही काम करना होता है पहले, ठीक है, ये हमने किया ऑलरेडी क्लास में, बट समझ में आ रहा है प्लेन्स, ओके। जानबूझ के क्रिटिकल प्लेन्स, फिर एकदम टेढ़ा मेढ़ा प्लेन है, देखो इसको समझना पड़ेगा, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, कौन से व्यू से कौन सा प्लेन को भाव देना पता होना चाहिए। वर्टिकल प्लेन फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, लेकिन वर्टिकल प्लेन फ्रंट व्यू में दिखाई देगा और टॉप व्यू में लाइन दिखाई देगा। ये देखो वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, तो ये लाइन की तरह दिखाई देंगे टॉप में। आप बोलोगे कहां है, ये लाइन है, इसका ये लाइन यहां पे आएगा, फील हो रहा है क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, ओके। नहीं ये वाला इधर नहीं, ये इधर है, ये वाला जो प्लेन है वो ये रहा लाइन, ठीक है, ये वाला जो है वो ये रहा लाइन, और यहां वाला जो है वो ये इसके पीछे का प्लेन है, फील हो रहा है, ओके। इमेजिन करो, स्पेंड सम टाइम एंड रीड द ड्राइंग, यू कैन सी दैट कभी भी टेढ़ा मेढ़ा जो प्लेन होता है उसको डायरेक्ट प्लॉट नहीं किया जाता। इसको ड्रॉ कैसे करूंगा मैं इसको ड्रॉ करने के लिए ये हाइट प्लॉट करूंगा, ये हाइट प्लॉट करूंगा, इस व्यू से ये हाइट प्लॉट करूंगा, देखो यार इसका ये हाइट प्लॉट किया, ये हाइट प्लॉट किया, फिर कॉमन सेंस यूज करूंगा, ये तो एक प्लेन है, तो ये जो प्लेन है इसके लाइन से कोइंसाइड करेगा, तो ये लंबाई में लूंगा, ये लंबाई में ऊपर प्लॉट कर दूंगा, इस लाइन के लाइन में ये लाइन को मैं प्लॉट कर दूंगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में रहेंगे, तो इसी के लाइन में यहाँ पे ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, और ये वाला लाइन बनाने के लिए ये दोनों पॉइंट प्लॉट किया और ज्वाइन कर दिया। पॉइंट्स प्लॉट करो, नेवर ट्राई टू प्लॉट एन इंक्लाइंड लाइन, नेवर, ऑलवेज प्लॉट अ पॉइंट, पॉइंट ही जरिया है, पॉइंट प्लॉट करो, लाइन मार दो, सोचो भी मत क्या एंगल है, ये डिस्टेंस लिया, इधर एक आर्क मारा, ये डिस्टेंस लिया, इधर एक आर्क मारा, गेम ओवर। यहां से देखने पे ये डिस्टेंस ये रहा, ये डिस्टेंस ये रहा, इसका प्रोजेक्शन इसी लाइन में आएगा, करेक्ट। इसके मुकाबले ये ऊपर है, तो ये डिस्टेंस ये रहा, ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे, ये प्रोजेक्शन इसका ये रहा, यहां से देखने पे इसके मुकाबले ये आगे, कितना आगे, ये इतना आगे। ट्राई टू प्लॉट द पॉइंट, वंस यू गेट द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट प्लॉट कर दिया आपने, तो आपको फील होना चाहिए ये स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, फिर ये स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दो, गेम ओवर। ट्राई टू प्लॉट द पॉइंट्स, कितना भी क्रिटिकल शेप रहने दो, शांति रखने का, पॉइंट प्लॉट करने का, कभी गलत होगा नहीं, गारंटी बन जाएगा, ओके। ये दोनों हो गया, अभी टॉप देखो, अंदाजा आ गया कि भाई साहब ये एक रेक्टेंगल के अंदर ही जो है ये सब कुछ जो है एक रेक्टेंगल के अंदर ही बनेगा टॉप व्यू में, तो देखो दिख भी रहा है रेक्टेंगल के अंदर है सब कुछ, तो रेक्टेंगल के अंदर ही सब कुछ है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि टेढ़ा प्लेन जो रहेगा वो ऊपर से देखने पे हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट प्लॉट करना है, देखो ये पॉइंट प्लॉट करना है, और ये तो एंड तक है, तो ये पॉइंट यहीं तक है, उसको ज्वाइन करते गेम ओवर, टॉप व्यू इज ओवर। कोई पॉइंट प्लॉट करने में दिक्कत होगी इसमें, आपको ड्रॉ करना है, ऐसा आपको वर्क करना है, ऐसा इमेजिनेशन बिल्ड करना है कि यू आर गोइंग टू डू इट, ओके। आपको ये करना है, आपको ही ये करना है, पता है इतना, वेरी गुड। चलो कर्व्ड, इधर से देखने पे कर्वेचर है ना, इसलिए पता ही नहीं चल रहा है,
पता ही नहीं चल रहा है। ओके, कर्वेचर है ना, बिल्कुल भी उसको प्लॉट करने की कोशिश नहीं करना। ये रेक्टेंगल जैसे ही दिखेगा यहाँ पे, इधर से देखने पर ये कर्वेचर दिखाई देगा, ऊपर से देखने पे भी कर्वेचर दिखाई नहीं देगा, ऊपर से देखने पे भी रेक्टेंगल दिखाई देगा। आपको ऐसे यही एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है ऑर्थो सीखने का, बेस्ट एक्सरसाइज ऑर्थो सीखने का। इमेजिन करो कि क्या चल रहा है, ड्राइंग पहले कभी शुरू नहीं करना, ये बेसिक्स है, ABCD है। ओके, नाउ लुक एट द आइसोमेट्रिक एंड सी, सोचो क्या बन रहा है। आप इमेजिन करो कहां से क्या दिख रहा है, कहां से देखने पे कौन सा व्यू दिखेगा। पहले इधर से देखो, फिर इधर से देखो, फिर ऊपर से देखो। इधर से देखा, ओके, थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री पे। जब मैं इसको 180 डिग्री पे घुमा दूंगा तब ये बनेगा। यहाँ पे ये जानबूझ के ऐसा रखा हुआ है ताकि आपका इमेजिनेशन कितना अच्छा है देखने के लिए। इसको आप यहाँ से ऐसे 180 डिग्री पे ऐसे घुमा दो, फिर आपके सामने यही शेप जो रहेगा वो ऐसा दिखाई देगा। ऊपर से देखने पे 2 रेक्टेंगल दिखाई देंगे, खटाक खटाक। ये वाला पार्ट ये रहा, ये वाला पार्ट ये रहा। इधर से देखने पे 2 रेक्टेंगल दिखाई देंगे, ये नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। ये वाला पार्ट ये रहा और ये वाला पार्ट ये रहा। इजी है। ओके, ऑर्थो इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट ऑफ ऑल, बिलीव मी। इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। किस कौन सी लाइन किसको जोड़ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 का 1 को, 2 का 2 को, 3 का 3 को, सारा दिमाग के गेम है। ओके, बहुत ही इजी होता है। मतलब मेरे लिए अगर कोई बोले कि बेस्ट क्या है, मेरे को तो ऑर्थो लगता है, क्योंकि सबको लगता है सबसे चैलेंजिंग है, लेकिन सबसे अच्छा है। असली गेम तो वही है। ठीक है, ओके, ये देखो, कर्वेचर है। कई लोग बोलेंगे सर कर्वेचर होके भी लाइन दिख रहा है, क्योंकि दिमाग नहीं चल रहा है आपका। बीच का पोर्शन वर्टिकल है, ये स्लोपी नहीं है पूरा। अगर ये पूरा स्लोपी होता, आया समझ में क्यों दिया है मैंने? अगर ये पूरा स्लोपी होता तो ये लाइन नहीं आता बीच में। अगर ये पूरा ऐसा कर्वेचर होता तो नहीं आता ये लाइन बीच में, लेकिन ये इतू सा पोर्शन वर्टिकल है। मतलब इट्स लाइक दिस, वर्टिकल है और फिर ऊपर हल्का सा ऐसे, फिर नीचे हल्का सा ऐसे। ऐसा वर्टिकल है, ऊपर हल्का सा कर्वेचर है और फिर नीचे ऐसा हल्का सा कर्वेचर है। अगर मैं इसको तान दूं और ऐसा रहता तब ये लाइन नहीं आता, तब ये लाइन नहीं आता। ये लाइन आया क्यों, समझ में आया अभी? सारा क्रेडिट गोज टू दिस पार्ट ऑफ द वर्टिकल प्लेन। सो इट इज दैट पार्ट ऑफ द वर्टिकल प्लेन विच दिस लाइन इज लाइक रिप्रेजेंटिंग। समझ में आ रहा है? ओके, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड द क्लाइमेक्स। ओके, ये है आपका पहला ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। कभी भी ऑर्थो बनाने का तरीका क्या होता है, आपको कौन से व्यूज बनाने उस पर ध्यान दो। आपको एक ड्राइंग दिया गया है, कभी भी कलर कोड करो या कोई ना कोई कोडिंग करो, या आपको मार्क करो कि कौन सा दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा, फ्री हैंड बना लो। मतलब मैं इसको देखता हूं तो मुझे यहां से पता चलता है कि भाई साहब फ्रंट व्यू में ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। ये सारा पिंक कलर, पर्पल कलर जो भी है, पिंक जो भी है, लड़कों को नहीं समझता। ओके, ये जो भी कलर है, ये कलर मुझे फ्रंट में दिखाई देगा, तो मैं उसका फ्रंट व्यू एक बना लूंगा। फ्रंट व्यू एक ऐसा बना लिया। फिर मैंने बोला चलो अभी साइड से देख के देखते हैं। साइड से मुझे यह प्लेन दिखाई देगा, यह दिखाई देगा, यह दिखाई देगा, ग्रीन कलर में। ग्रीन 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 ग्रीन। और देखो प्लेन शिफ्ट हो रहा है, प्लेन शिफ्ट हो रहा है इसलिए लाइन आएगा, प्लेन शिफ्ट हो रहा है इसलिए लाइन आएगा, प्लेन शिफ्ट हो रहा है इसलिए लाइन आएगा, प्लेन शिफ्ट हो रहा है इसलिए लाइन आएगा। ये एक ही प्लेन है इसलिए कंटिन्यूटी में देखो। इसके मुकाबले ये पीछे के प्लेन में तो लाइन है, इसके मुकाबले ये आगे के प्लेन में तो लाइन है, लाइन है, लाइन है। छोड़ूंगा, डोंट वरी, गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, टॉप में ग्रीन कलर, टॉप में ग्रीन कलर देखो, लाइट ग्रीन, थोड़ा सा कलर कोड रखा हुआ है। प्लेन देखो ये ऊपर का, कटा 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 सोप। ऐसा ही ड्राइंग हमको बनाना है। ओके, ऐसा ही ड्राइंग हमको बनाना है। आज से फिर देख लो, आज ड्राइंग मैं नहीं करूंगा, आज देखने वाला टास्क है। जैसे आप आते हो आफ्टर योर मैकेनिक्स के बाद ही बुलाया ना, उस दिन मैं औरतों की 2 ड्राइंग कर दूंगा। उस दिन 2 औरतों की ड्राइंग कर दूंगा, या फिर एक ड्राइंग करूंगा, एक आपको बनाने को बुलाऊंगा। पेपर का क्वेश्चन कर लेंगे,
ओके, PYQ क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, ये देख लिया, देखो देखो हिडन लाइन आ गया आपके सामने, हिडन लाइन सामने आ गया आपके, ब्लू ब्लू ब्लू, ग्रीन 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 ग्रीन। ये देखो हिडन क्यों आया, क्योंकि इसके पीछे जो एक लाइन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, एक कैंटिलीवर की तरह, छज्जे की तरह, छज्जे के नीचे एक लाइन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे देखो ये पार्ट आगे निकला हुआ है ना, इसके पीछे एक लाइन है, ऐसे ही पीछे लाइन इसके नीचे रह गई, वो हिडन ये, वो हिडन ये डेवलप करना इमेजिनेशन। ऐसे क्या देख रहे हैं हम? ओके, समझ में आ रहा है? फ्रंट से देखने पे ये लाइन, देखो मैं जो लाइन बोल रहा हूँ वो ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये समझ में आ रहा है? ये लाइन और ये लाइन वो है, वो ये जो लाइन है ना, ये और ये पूरा लाइन है, और इसका थिकनेस ये रहा, और इसके बॉटम का पार्ट कोइंसाइड कर रहा है वो ये, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, साइड से देखने पे बच्चों, साइड से देखने पे इसके पीछे देखो प्लेन खत्म हो गया है, मतलब ये देखो प्लेन शिफ्ट हो गया है, तो यहां से देखने पे इसके पीछे का हिडन लाइन बनेगा यहाँ पे, देखो ब्लॉक, देखो ब्लॉक के पीछे ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे एक लाइन है, समझा ना? इसको ठीक पैरेलल नीचे एक लाइन होगा, ये आपको सोचना है, जो यहाँ पे बना है, देखो ये, और ये आगे, तो देखो ये जो आगे यहाँ पे एक नीचे एक लाइन है, ये देखो ये जो लाइन है इसी को पैरेलल यहाँ पे एक लाइन रहेगा ना, समझना क्या बोला? इसी को पैरेलल यहाँ पे उसी की चौड़ाई का एक लाइन रहेगा ना, ऐसा ऐसा। आप इसका एक क्यूब इमेजिन कर लो, ऐसे एक इसका ब्रिक है, मान लो कोई ईंट रखा हुआ है, ये ईंट है अगर, तो ईंट को एक लाइन रहेगा ना ऐसा यहाँ पे, तो ये वाला जो इसका एक लाइन रहेगा, इसी के ठीक पैरेलल यहाँ पे एक लाइन रहेगा, वो ये रहा वो लाइन। रीड करो, ड्राइंग रीड करो, ओके, ड्राइंग रीड करो, टॉप फ्रंट साइड, क्लियर है? समझा है? ओके, और ऐसे गया ना, ये कैसा है देखो, ऐसा है, ये ऐसे उठा है और ऐसे गया अंदर की तरफ, उठा है और ऐसे गया, एक प्लेन इधर है एक प्लेन इधर है, तो दो प्लेन के बीच में एक लाइन रहता है, वो लाइन यहाँ पे बना है, समझा? एक लैपटॉप को इमेजिन कर लो, लैपटॉप का स्क्रीन, लैपटॉप का कीबोर्ड, उसके बीच में एक लाइन रहेगा, वो लाइन को मैंने यहां से उठा के यहां पे चिपकाया साइड व्यू में, फील हो गया? ओके, ये क्या है? ये खड्डा है, ये जो लाइन है ना, ये एल शेप में, ऊपर से देखने पे यही लाइन थ्रू आउट गया रहेगा ना पीछे का, ये रहता, ये खड्डे का लाइन है, थ्रू आउट स्लॉट में गया रहेगा, तो हिडन लाइन है। रीड करो, इमेजिनेशन बिल्ड करो, रीड करो, इमेजिनेशन बिल्ड करो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, समझ में आ रहा है? यही तीन व्यू आपको बनाना होता है, यही तीन व्यू आपको बनाना होता है ना? ग्रीन 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 ग्रीन, ब्लू ब्लू, पिंक में ये जो दिखाई नहीं देगा ये रहेगा, ये हिडन लाइन आ जाएगा, देखो हिडन लाइन आ गया, ठीक है? इतना समझ में आया है? ओके, लेट्स सी, एक लास्ट अगर रहेगा तो देख लेंगे। स्लोपी, रीड योरसेल्फ, स्पेंड सम टाइम। थोड़ी गलतियां हुई रहेगी क्योंकि यहाँ का हिडन लाइन वानी है, ध्यान देना। पहले फ्रंट देखो, फ्रंट 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 फ्रंट, हिडन, ये हिडन आएगा, बनाया नहीं उधर, ये हिडन लाइन बनेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बनाया हिडन लाइन, ठीक है? एंड देन टॉप, टॉप ये आएगा, ये पिंक भी आएगा उसमें,
टॉप ग्रीन, ओके, कोई हिडन लाइन नहीं आएगा यहाँ पे। साइड, ये आएगा साइड में, ये आएगा साइड में, और ये ग्रीन भी साइड में आएगा। ये देखो यहाँ पे, ये ग्रीन है वो साइड में। अब बोलोगे ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे है? देखो यहाँ पे ये इधर एक स्लॉट मारा हुआ है ना, तो ये जो लाइन है माय डियर, ये लाइन जो है, ये अगर ये जोड़ दिया जाए तो दिखाई नहीं देता है खड्डा। अगर इसके ऊपर एक पेपर भी लगा दोगे तो खड्डा नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो पेपर निकाल लिया है। तो आप इस लाइन से नहीं देखते, आप तो यहां से देखते हो ना, आप ऐसे थोड़ी देखते हो, आप ऐसे देखते हो, क्योंकि आप ऐसे देखते हो तो ये लाइन के मुकाबले ये चौड़ाई आपको दिखाई देगी, इतना पार्ट आपको दिखाई देगा, वो ये रहा। यहां से गए पे इतना पार्ट, इतना सा पार्ट आपको दिखाई देगा, वो ये रहा। ऑर्थो का मेरे नजरिए से मेरा ये सबसे बेस्ट स्क्रिप्टेड इमेजिनेशन और कंटेंट होता है, जिसमें आप लोग अपना सब कुछ ऑर्थो के बारे में क्लियर कर लेते हो, एंड यहाँ से आपको शूट करना होता है ड्राइंग पे, ओके। आप लोगों को अगर अभी तो सब कुछ आता है, जो लोग नए हैं उनको मैं बोलूंगा आप क्या करना, ऑर्थो का रिकॉर्डिंग देखो, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वो देखो, देन कर्व्स का रिकॉर्डिंग देख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अभी सब कुछ करने के पीछे नहीं पढ़ना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ऑर्थो और कर्व्स कर लो, ऑर्थो और कर्व्स कर लो इतने दिन में, और फिर मेरे साथ आके 28 तारीख को एक ऑर्थो ड्रॉ कर लो, एक ऑर्थो ड्रॉ कर लो, करेक्ट है। ऑर्थो के बाद में आपका M2 रहेगा, फिर आप M2 का पेपर दे देना, एंड देन M2 वाले पेपर दिन आके आईसो सीखना, ठीक है। M2 वाले दिन आके आईसो सीखना, आईसो और DLS भी लगे तो उसी दिन खींचने के लंबा लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। संडे है शायद 1 तारीख को, क्या है, हाँ, तो उसके नेक्स्ट डे संडे है ना, तो लंबा लेक्चर ले लेंगे संडे को, ठीक है। चलो आज आप रुकते हैं यहाँ पे बच्चों, 7 बज गए, लेट्स स्टॉप हियर। 1.5 घंटे का लेक्चर था, जस्ट फॉर टू मेक श्योर कि आप लोगों को कर्व्स खत्म कर दूं और ऑर्थो का इंट्रो दे दूं और ऑर्थो के बेसिक्स क्लियर कर दूं, सारे इमेजिनेशन बिल्ड कर दूं। उम्मीद करता हूँ हेल्प हुआ रहेगा। चलो आज रुकते हैं यहाँ पे, हम मिलेंगे सीधा ऑन 22 फॉर मैकेनिक्स एंड ऑन 28 फॉर ग्राफिक्स, बराबर ना। हाँ, 28 तारीख को ग्राफिक्स के लिए मिलेंगे, मैसेज में डाल दूंगा ग्रुप पे प्लीज अटेंटिव रहना, और लोग जो लोग ग्रुप पे नहीं प्लीज मैसेज करके रखना। हाँ, सारे रिकॉर्डिंग जितने भी हुए सब आपको एक्सेस हो जाएंगे। हम लोग मिलेंगे सीधा नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय, चलो बाय।